हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। अब तो हमें और भी थोड़ा सा टाइम मिल गया है अपना रिवाइज़ करने का। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो महिला सुपरवाइज़र की एडमिट कार्ड है वो आ चुके हैं। तो आप लोगों की एग्ज़ाम डेट कौन सी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप किस लोकेशन से है, मतलब कहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर, ये तो अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो वो एक हफ़्ते पहले कन्फर्म हो जाएगा कि हमारा एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर होगा। वैसे बेसिक तो फर्स्ट वहीं होगा जहाँ पर आपने फर्स्ट ऑप्शन में डाला था। देन सेकंड में देखिए कहाँ पर मिलता है। तो अभी मेरा 8 अप्रैल को एग्ज़ाम है, बट मेरे पास 1 महीने से भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है। तो पर्याप्त टाइम है यार रिवाइज़ करने के लिए। तो मैं वही सारी चीज़ें फिर से मैं पहले अभी मैं जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी एमसीक्यू करके। अब मैं थोड़ा सा डिटेल जो मैंने पढ़ चुकी थी उसे भी थोड़ा सा, उसमें नए क्वेश्चन मिल जाते हैं ना डिटेल से पढ़ने से, तो उसे मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, टाइम मिल गया है तो। और अगर आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप लोग कुछ अलग से भी जीके का भी पढ़ लीजिए। हालांकि अभी पता चल जाएगा कि जो मार्च से हमारे एग्जाम स्टार्ट हैं, तो उनसे आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का पेपर आ रहा है, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें आइडिया लग जाएगा। साथ में आप थोड़ा सा मिसलेनियस जो वाला, जो अगर आपके पास लूसेंट है तो मिसलेनियस वाला जो चैप्टर है उसे ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि जीके में भी हो सकता है। क्योंकि अभी तक के जो पेपर देखे हैं तो उनमें बेसिक जो जीके का बेसिक चीज़ें हैं तो वो पूछा गया है, तो वो पूछ सकता है। और देन अगर जो हमारी प्लानिंग्स योजनाएं हैं उनमें से कुछ अपडेट हुआ है तो वो भी जितनी भी प्लानिंग है उनमें से अगर कुछ अपडेट हुआ है, यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी आपको, तो आप उसको भी पढ़िए। और रिवाइज़ करने का टाइम मिल गया है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि अभी 1 महीने का पक्का टाइम मिल गया है रिवाइज़ करने के लिए। कुछ चीज़ें मैं नई शुरू करूँगी, क्योंकि अभी तक वही पढ़ रहे थे, कुछ नया नहीं पढ़ने की कोशिश कर रही थी अलग से। तो अब मैंने मिसलेनियस का, जैसे वो तो मेरा कन्फर्म है, बट मैं आप लोग को जो जिसने नहीं पढ़ा हुआ है टाइम के उसमें से, तो आप लोग उसे ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा मिसलेनियस वाला जो है, क्योंकि पूछ सकता है उसमें से कुछ भी। और आज से मैंने थोड़ा सा डिटेल से फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें मैं पढ़ चुकी थी मैं, लेकिन अब इनको टाइम नहीं मिल रहा था रिवाइज़ करने के अलावा। तो इसको मैं फिर से थोड़ा थोड़ा देख ले रही हूँ, पूरा ओवरव्यू इसका। ये मेरी विनर की मैनेजमेंट की है। हालांकि मैनेजमेंट की मैंने सत्याधिक की भी ली हुई है, तो ये मैं दिखा दूँ आपको। सत्याधिक की भी है मेरे पास। तो बुक तो मेरे पास बहुत सारी हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो मेरे पास ये भी है अरिहंत की, साथ में पुड़ेकर की। तो बहुत सारी बुक की कलेक्शन है मेरे पास। तो मैंने बहुत सारी बुकों को पढ़ के मैंने अब मैं सिर्फ एमसीक्यू लगा रही थी, बट अब मैं सिर्फ थोड़ा सा फिर मैं थ्योरी में ध्यान दे रही हूँ। तो दोनों बहुत अच्छी बुक है अपनी जगह पे। थोड़ा सत्याधी में ये है ना कि सारी चीज़ें एक ही बुक में सारा कंटेंट दिया हुआ है। और मैं विनर में अलग अलग बुक है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो हर पार्ट का अपना अलग अलग बुक है। तो ये है मैनेजमेंट का। और एक मैनेजमेंट का मैंने ये भी लिया हुआ है सॉल्व पेपर, इसमें 15 सेट हैं, तो ये भी ठीक है। इसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है। साथ में जो चीज़ें मुझे नहीं मिलती तो मैं उनको लिख के अपने नोट से बनाती जाती हूँ। तो सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो चुकी हैं 7 मार्च के अकॉर्डिंग, बट अभी और टाइम मिल गया है, तो उसके लिए मैं फिर से प्रिपरेशन कर रही हूँ, थोड़ा कुछ नया सीखने के लिए। क्योंकि अभी तक तो ऐसा था कि नया सीखने के लिए टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो वो सारी चीज़ें थी। तो चलिए, आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में अगर आप लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो ज़रूर कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अपनी। और साथ में डेली ये सो फ्रेंड्स, सारी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। साथ में एक पैसेज ज़रूर आप सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और साथ में देखिए, जो हमें टाइम मिला है बहुत ज़्यादा, मैं तो इसे गोल्डन टाइम मानती हूँ। और क्योंकि 1 महीने का टाइम पर्याप्त टाइम है यार थोड़ा सा अपने आप की एनहांस करने के लिए। तो अगर आप लोगों को जो भी टाइम मिला हो, क्योंकि ये एग्ज़ाम तो लास्ट अप्रैल तक चलने वाली है, तो जो भी टाइम मिला हो तो आप उसका पूरा यूटिलाइज़ करिए। और ये समय दोबारा क्या पता कब तक आता है। तो ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए। आगे क्या होता है ये तो बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि देखिए पटवारी वाले में जो कुछ भी हुआ है तो थोड़ा उससे तो डिमोटिवेट होता ही है। लेकिन ठीक है, हमें अपना बेस्ट देना चाहिए, क्योंकि ये रिग्रेट ना रहे कि नहीं मैंने कोशिश नहीं की। तो ये सारी चीज़ें बाद में हमें ना लगे कि नहीं हमने कोशिश नहीं की। तो आपको अपना पूरा टाइम देना है और फिर से लग जाइए। और क्योंकि ये टाइम मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि पूरा एक महीने का टाइम मिला है। तो मैं ये सारी बुक उठा के इनका थोड़ा सा जो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं इसको भी थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए अब इस टाइम पे पूरा कॉन्सनट्रेट इतने ही चैप्टर के ऊपर था, जो हमारा सिलेबस है उसके ऊपर था। तो मैं कुछ अलग से आज ट्राई कर रही हूँ कि सारी चीज़ें उनको भी रिवाइज़ करूँ मैं। रिवाइज़ ना करने से क्या ना कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए।